नमस्कार दोस्तों, यह घटना खाटू श्याम भगवान की है। यह महाभारत से लिया गया है। यह कथा सुनाता हूँ। महाभारत का एक महान योद्धा था जिसका नाम बर्बरीक था। वह गदाधारी भीम का पोता था और घटोत्कच और अहिलावती माता नाग कन्या के सबसे बड़े पुत्र थे। बर्बरीक के अन्य भाई भी थे जिनका नाम अंजन पर्व और मेघवर्ण था। बर्बरीक के गुरु भगवान श्री कृष्ण थे और यह भगवान शिव शंकर का अनन्य भक्त भी था। बर्बरीक को उनकी माँ ने यही सिखाया था कि हमेशा युद्ध उसी तरफ से करना जिस तरफ से कोई हारने वाला हो, अर्थात कमजोर की तरफ से, और वे इसी सिद्धांत का पालन करते हुए लड़ते भी रहे। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा भी थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी थी। माँ भगवती आदि शक्ति की तपस्या कर उन्होंने उनसे त्रिलोकों को जीतने में सक्षम धनुष प्राप्त किया, साथ ही असीमित शक्तियों को भी अर्जित कर लिया था। तत्पश्चात अपने गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शिव शंकर से 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए और वे 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध भी हुए। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी जिनके बल से पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव के मध्य हो रहा था। अतः यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे तब माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने लीले घोड़े जिनका रंग नीला था और 3 बाण धनुष के साथ कुरुक्षेत्र के रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। सर्वव्यापी वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण करके बर्बरीक से परिचित होने के लिए उन्हें रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण पुनः तर्कस में ही आएगा। यदि तीनों बाणों का प्रयोग में लिया गया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को छेद कर दिखाओ वत्स, जिसके नीचे दोनों लोग खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तर्कस से 1 बाण निकाला और अपने इष्ट को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने बाण क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिया और बाण श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, वरना ये आपके पैर को चोट भी पहुंचा सकता है। श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा, तो बर्बरीक ने अपनी माँ को दिए हुए वचन दोहराया कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जिस ओर की सेना निर्बल हो और हार की ओर अग्रसर हो रही हो। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरव की ही निश्चित है और इस पर अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा, अर्थात कौरव के पक्ष में होगा। ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बालक बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरीक ने
ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में अवगत कराने की प्रार्थना की। और जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनके विराट हृदय के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की, श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाया। उन्होंने बर्बरिक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरिक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया। बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान कर दिया। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण महाभारत के युद्ध का जायजा लिया। उनका शीश खाटू नगर, वर्तमान समय में राजस्थान प्रदेश के सीकर जिला में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाने लगा। कलयुग में एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह उनका सिर प्रकट हुआ, जिससे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को दे दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह सिर्फ मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तदंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह मंदिर इस समय अपना वर्तमान आकार ले लिया है और मूर्ति गर्भगृह में प्रतिस्थापित किया गया है। मूर्ति दुर्लभ पत्थरों से बना है। खाटू श्याम परिवारों की एक बहुत बड़ी संख्या के कुल देवता भी हैं। कृष्ण वीर बर्बरिक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए थे और उन्होंने वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में अर्थात कलयुग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।